हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और जैसा कि आपको पता है कि अपने पोइम्स किए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अपने लास्ट वीडियो के अंदर अपने पोइम नंबर 5 के बारे में बात की थी। तो 10th क्लास के इसी पोइट्री पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज अपने एक नई पोइम करेंगे। इससे पहले अपने 5वीं पोइम की थी पिछली वीडियो के अंदर, और आज अपने एक नई पोइम को करेंगे बेटा। और जो आज वाली अपनी पोइम है ये रहने वाली है पोइम नंबर 6। पोइम नंबर 6 रहने वाली है और इस पोइम का नाम है अमांडा। ठीक है, क्या नेम है इस पोइम का? अमांडा। ये एक लड़की का नाम है और ये कविता जो है लिखी हुई है, जो ये लिखी हुई है किसकी कंपोज की हुई है? ये रॉबिन क्लेन की। अमांडा पोइम को किसने कंपोज किया है? रॉबिन क्लेन ने। ठीक है, अमांडा पोइम नंबर 6 इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। क्या है इस कविता के अंदर थोड़ा सा अपने पता कर रहे हैं, फिर इसकी स्टांजा करेंगे। अमांडा इज ए 13 years old गर्ल। जो अमांडा एक 13 साल की लड़की है। 13 साल की लड़की का मतलब वो एक टीनेजर है, एक किशोर है। ठीक है, एक किशोरी है वो 13 साल की। ठीक है, और ये 13 एज होती है। ये किशोर जो एज होती है अपने टीन एज जो होती है, ये एज ही ऐसी होती है जब बच्चे के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है और वो थोड़ा सा अपने लिए प्राइवेसी चाहता है। ठीक है, she doesn't want that any instruction over her। वो अपने पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं चाहती कि उसको किसी चीज़ के लिए रोका टोका जाए। ऐसी इंस्ट्रक्शंस वो नहीं चाहती अपने आप पर। ठीक है, शी वांट्स फ्रीडम एंड प्राइवेसी इन हर ओवन वे। जैसा उसका मन करता है वो अपने तरीके से चाहती है कि उसको स्वतंत्रता मिले। जैसी उसको स्वतंत्रता चाहिए उसके हिसाब से, जैसी वो चाहती है कि वो मुझे स्वतंत्रता चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, उसको एकांतपन चाहिए। किसको? अमांडा को। एक्चुअल में इस एज के बच्चों में ये चीज़ें अपने नॉर्मली जो है देखने को मिलती ही हैं। अमांडा है जो अपने तरीके से स्वतंत्रता चाहती है और वो प्राइवेसी चाहती है, गोपनीयता चाहती है, एकांतपन चाहती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है अमांडा की लाइफ के अंदर जिसकी वजह से वो 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की है लड़की, इतनी दुखी दिखाई दे रही है। और क्या सच में उसका दुखी है या सिर्फ उसका भ्रम है, इल्यूजन है उसका? ये अपने इस पोइम के अंदर अमांडा में पढ़ने जाएंगे। तो स्टांजा नंबर 1 करते हैं इसकी। स्टांजा नंबर 1 करते हैं इसकी। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट bite your nails
अमांडा, नेम है उसका अमांडा, ठीक है, मांडा नहीं है ये, अमांडा है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, डोंट hunch your shoulders Amanda, don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching, stop that slouching and sit up straight, and sit up straight, Amanda. देखो इतनी फर्स्ट स्टांजा से अपने को इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा। हियर ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, यहाँ पर एक 13 वर्षीय लड़की नेम्ड अमांडा, जिसका नाम अमांडा है, इज इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर और पेरेंट्स, या आप माता पिता कह सकते हैं या मदर, वैसे मदर ही उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है बात बात पर। और वो क्या कह रही है उसको फर्स्ट स्टांजा के अंदर, देखो पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट्स, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। बाइट का मतलब काटना या चबाना, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच का मतलब होता है झुकाना, ठीक है, शोल्डर्स का मतलब कंधे, और अमांडा उस लड़की का नाम, कि अपने कंधों को मत झुकाकर बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, इस प्रकार सुस्ती से बैठना बंद करो, ठीक है, इस प्रकार सुस्ती से बैठना बंद करो। सीट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा, ठीक है, सीट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा। ओके, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, ना ही अपने कंधों को झुकाओ। स्टॉप दैट स्लॉकिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, इस प्रकार से सुस्ती छोड़ो और सीधे बैठ जाओ अमांडा। ये उसको कह रही है, कौन, उसकी पेरेंट्स कह सकते हो, या उसकी माताजी, या कह सकते हो उसके बड़े, उसके एल्डर्स उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, इंस्ट्रक्टर कर रही हैं, टोक रही हैं, उसे दिशा निर्देश दे रही हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इसकी सेकंड स्टांजा पढ़ते हैं। सेकंड स्टांजा करते हैं, देखो क्या कह रही है सेकंड स्टांजा। देयर is a Langite there is a Langite emerald sea, emerald sea, there is a Langite emerald sea where the sole inhabitant is me. A mermaid
ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। देखो जो इसकी फर्स्ट स्टांजा थी उसमें इसको टोका गया, और जो इसकी सेकंड स्टांजा है इसके अंदर अमांडा क्या सोचती है। ठीक है, इसमें अमांडा की जो थिंकिंग है या अमांडा के जो विचार हैं वो बताए गए हैं कि कितना अच्छा लगता है उसको। अच्छा लगेगा क्या? अगर आपको कोई बार बार टोके तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो अमांडा भी तो अपने जैसी है ना, आप जैसी है। ठीक है, क्योंकि आप मेरी जैसे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं टीनेज नहीं हूँ, मैं 13 नहीं हूँ। अबाउट 13 और 15 ईयर्स में तो आप और शायद अमांडा आती है, हो सकता है आप हो या नहीं, लेकिन एक ह्यूमरस वे में मैंने बोला है। देयर इज़ ए लैंड गाइड इमर्ल्ड सी, इमर्ल्ड सी का मतलब होता है शांत समुंदर। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, सोल इनहैबिटेंट का मतलब होता है एकमात्र निवासी। हैबिटेंट का मतलब निवास या निवासी। मरमेड का मतलब होता है जल परी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तैर रही है। ब्लिसफुली का मतलब होता है खुशी से। देखो, देयर इज ए लैंड गाइड इमर्ल्ड सी, अमांडा चाहती है कि एक ऐसा विशाल समुंदर भरा संसार हो, एक ऐसा शांत समुंदर हो, कहने का मतलब मेरे लिए एक ऐसा शांत माहौल हो, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ की एकमात्र निवासी सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला न हो। ए मरमेड, एक जल परी की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, खुशी से तैरती रहूं, ना मुझे कोई रोके और ना मुझे कोई टोके, ऐसा वो सोचती है। ठीक है, अब थर्ड स्टांजा के अंदर उसकी सोच को अंजाम देती है उसकी माता जी। देखो अपने स्टांजा नंबर 3 में क्या कहती है उसे। डिड यूर फिनिश होमवर्क अमांडा, डिड you finish your homework अमांडा। यहाँ पे बेटा मैं जो नेम है इसका वो बार बार आ रहा है, वो मैं इसको डैश डैश पे लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। यहाँ पे उसको उसके नाम से संबोधित किया है। डिड यू टाइडी योर रूम, Did you tidy your room? I thought I told you. I thought I told you to clean your shoes. To clean your shoes. ये जहाँ मैंने ब्लैंक बनाया, यहाँ पे अमांडा उसको उसके नाम से संबोधित किया गया है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज, शायद मैंने या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था और वो तूने कर लिए। ये उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलती है किसको, अमांडा को। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टांजा करते हैं। अब नेक्स्ट स्टांजा के अंदर अमांडा सोचती है, क्या सोचती है वो।
आई एम एन orphan. I am an orphan roaming the streets. Roaming the streets. I pattern soft dust with my hushed barefoot feet. Bare feet. The silence is golden. The silence is golden. The freedom is sweet. The freedom is sweet. देखो, I am an orphan roaming the streets. मैं क्या हूँ? मुझे लगता है मैं क्या हूँ? अनाथ हूँ या मैं अनाथ होंगी। रोमिंग द स्ट्रीट्स, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न, नाथ यहाँ पे इसलिए कह रही है कि कहने का मतलब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बियर फीट, मैं अपने नंगे पाँव से आकृतियाँ बनाते हुए या निशान बनाते हुए चले जा रही हूँ। कहने का मतलब उसको शूज़ के लिए कहा था ना, यहाँ कह रही हो नंगे पाँव ही चल रही हूँ, कोई कहने वाला नहीं है मुझे। सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बियर फीट, अपने पाँवों से सॉफ्ट डस्ट कहने का मतलब उसकी धूल से, हस्ट का मतलब उसके छाप व पैटर्न मतलब उसकी आकृति बनाते हुए चल रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, मेरे लिए जो शांति है, साइलेंस है, वो एक क्या है? गोल्डन है। मतलब कि मेरे लिए साइलेंस है वो बहुत महत्व रखती है, गोल्डन है वो मेरे लिए एक प्रकार से। फ्रीडम इज़ स्वीट, और मुझे शांति जो अपने स्वतंत्रता है वो बड़ी प्यारी लगती है। मुझे स्वतंत्रता मेरे लिए क्या है? एक स्वीट है, मुझे स्वतंत्रता बहुत ही अच्छी लगती है। ये मतलब कि वो अमांडा इसमें चाह रही है कि जैसे वो अनाथ होकर गलियों में घूम रही है और पैटर्न आकृतियाँ बना रही है सॉफ्ट डस्ट धूल से, और धूल कहाँ से हुई? उसके हस्ट बियर फीट, उसके नंगे पाँवों से। साइलेंस इज़ गोल्डन, उसके लिए जो साइलेंस है वो एक गोल्डन की तरह है। साइलेंस मतलब शांति, और उसके लिए जो स्वतंत्रता है वो स्वीट है। चलो नेक्स्ट इसकी स्टांजा करते हैं। अब उसकी जो शांति है वो भंग पड़ोगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टांजा अब अपने पढ़ते हैं इसके। स्टांजा नंबर 5। Don't eat that chocolate, Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne. Remember your acne. यहाँ पे अमांडा, ठीक है। Will you please? Will you please look at me? When I am speaking to you.
देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि चॉकलेट मत खाओ भी अमांडा। रिमेंबर योर एक्न, एक्न का मतलब मुहांसे, पिंपल्स, दाग, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखोगी क्या? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ। कहने का मतलब जब अमांडा को डांट पड़ रही है, वो अपने पेरेंट्स को देख भी नहीं रही, अपनी मम्मी को देख ही नहीं रही, ठीक है। और उसकी माता जी क्या कह रही हैं? विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखोगी क्या? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ, ठीक है। डांट पड़ती है अमांडा को यहाँ। चलो आगे पढ़ते हैं। स्टांजा नंबर 6 में देखो अमांडा क्या क्या सोचती है। आई एम रैप्यूंजल, आई एम रैप्यूंजल, रैपुंजल है बेटा, रैपुंजल। आई एम एन रैपुंजल, I have not a care, I have not a care, life in a tower, life in a tower is tranquil and rare, tranquil and rare, I will certainly never let down, I will certainly never let down my bright hair, let down my bright hair। देखो अमांडा कहती है आई एम रैप्यूंजल, कि मैं एक रैप्यूंजल हूँ। रैप्यूंजल कौन है? सबसे पहले इसे समझो। रैप्यूंजल है बेटा, ये एक कहानी है परियों की, एक परियों की कहानी है। उसने जो सुन रखी है उसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नेम रैप्यूंजल है, ठीक है। आई हैव नॉट ए केयर, जो अपनी देखभाल नहीं कर सकती। उसे ऐसे लगता है कि मुझे तो ना, ऐसे लगता है कि मुझे ऐसा माना जाता है कि मैं रैप्यूंजल की तरह हूँ। कोई रैप्यूंजल कहानी है परियों की, उसमें एक कैरेक्टर है, एक लेडी कैरेक्टर है जिसका नाम रैप्यूंजल है, कि जिसकी तरह मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा समझा जाता है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंकल एंड रेयर, ये कहती जिंदगी है जो एक मीनार की तरह, ट्रैंकल एंड रेयर, शांत और असामान्य होनी चाहिए, ठीक है। ट्रैंकल का मतलब शांत, टावर का मतलब मीनार, और रेयर का मतलब असामान्य। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन ध्यान रहे मैं रैप्यूंजल की तरह अपने बालों को नहीं खोऊंगी। कैसे? अब रैप्यूंजल के अंदर कोई कहानी में होगा कि जब वो नीचे गिर रही थी ना, तो उसको उसके बालों से पकड़ा, और बालों से जब पकड़ा तो उसके बाल क्या हो गए? उखड़ गए। और उसके साथ अपनी तुलना करती है कि जिस प्रकार उस कहानी में रैप्यूंजल के बाल उखड़ गए थे ना, उस राजकुमारी वाली कहानी में, परी वाली कहानी में। लेकिन ध्यान रहे, मैं उसकी तरह मानती हूँ भी, मुझे घर वाले तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही मानते हैं, पर मैं उसकी तरह अपने ऐसे बालों को खोने नहीं दूंगी। मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। और जीवन कैसा होना चाहिए? वो कहती हैं जीवन कैसा है? वो कहती टावर इज ट्रैंकल एंड रेयर, मीनार कितना है? ट्रैंकल का मतलब शांत और रेयर का मतलब असामान्य या दुर्लभ, ठीक है।
नेक्स्ट देखो स्टांजा नंबर 7 जो आखिरी स्टांजा है इसकी। Stop that sulking at once. Stop that sulking at once. Amanda, you are always so moody. You are always so moody. Amanda, anyone would think that anyone would think that I nagged at you. I nagged at you. Everyone would think that if I nagged at you. ये कह रही है स्टॉप एट सर्किंग एट वंस। इस प्रकार आलस को तुरंत छोड़ दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही जिद्दी रहती हो या तुम हमेशा जिद करती हो। मूडी का मतलब यहाँ पे जिद या जिद्दी। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, हर कोई सोचेगा यार कोई क्या सोचेगा। आई नेग्ड एट यू, अगर मैं इस प्रकार बार बार तुम्हें टोकूंगी तो तुझे समझना चाहिए ना। ये इस प्रकार से इस पॉइंट के अंदर अमांडा को बात बात पर हर बात पर टोका जाता है। तो इस कहानी इस पॉइंट से अपने को क्या शिक्षा मिलती है, इस पॉइंट से अपने को क्या सीखने को मिलता है, अपने बात करते हैं। The children about 13 और टीन एज, जो ये 13 साल के बच्चे होते हैं या फिर आप मान लो टीन एज के बच्चे होते हैं ना, don't want any instruction or control over them, but parents are always to protecting for them, they always live in worry about their children, they instruct them
because they wanted to amend their bad habits। चलो बात करते हैं क्या इस पोएम से शिक्षा मिलती है। द चिल्ड्रन अबाउट 13 और टीन एज, ये जो एज की होती है ना 13 साल की, तो मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि मांडा 13 की थी। जो टीन एज के बच्चे होते हैं डोंट वांट एनी इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ओवर देम, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का रोक टोक या फिर नियंत्रण पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते वो। बट पेरेंट्स आर ऑलवेज टू प्रोटेक्टिंग फॉर देम, लेकिन माता पिता हमेशा उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सुरक्षात्मक होती हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की फिक्र करते हैं। दे ऑलवेज लिव इन वरी, वो हमेशा चिंता में रहते हैं अबाउट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में। दे इंस्ट्रक्ट दैम, वे उन्हें टोकते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स का भी मैं फेवर रख रहा हूँ। दे इंस्ट्रक्ट दैम, वे उन्हें टोकते हैं बिकॉज दे वांट टू अमेंड देयर बैड हैबिट्स, वे अपने बच्चों की बुरी आदतों को सुधारना चाहते हैं। अमेंड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सुधारना। तो ये पांडा पोइम के बारे में आपको मैंने विद इन स्टांजा और इसकी मॉरल थीम्स जो अपनी इसकी बनती है सेंट्रल आइडिया वो उसका बताया है। आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में जो अपने आगे आने वाले चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इसे आप रिपीट करके और अगर आपको ज़रूरत हो तो इसको दोबारा देख लें और हो जाएगा इतना, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको लगी हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पोइम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।